तो आशीष, जब पहली बार इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट आए थे तब आपको फिजिक्स से लेकर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी? फिजिक्स से मुझे मेजरली ये प्रॉब्लम होती थी, कंसेप्ट्स उतने क्लियर नहीं होते थे, जिसकी वजह से मैं अपने क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं स्टक कर ही जाती। तो उस टाइम तुमने फिजिक्स कहाँ से पढ़ने की कोशिश की, क्या क्या चैलेंजेस तुम्हारे सामने आए? मैं काफ़ी सारी कोचिंगों में गई, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया कि कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी मेरे लिए, बट मुझे कोई भी कोचिंग सेटिस्फाई नहीं करता। फिर मैं आई इंटेलिजेंस में। यहाँ जब मैं आई तो मेरे कंसेप्ट क्लियर हुए, मुझे एक और भी ज़्यादा एलैबोरेट कंसेप्ट मिला, जिसकी वजह से मेरे जो भी छोटे मोटे भी कंसेप्ट है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अगर न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो इंटेलिजेंस इज द बेस्ट प्लेस। कैसे? हेलो एवरीवन, मैं दानिश रजा और आज आपके सामने हमारे साथ में है डॉक्टर आशी। डॉक्टर आशी कहना ज्यादा सही है क्योंकि अब ये सेलेक्ट हो चुकी हैं और आज नहीं तो कल इनके नाम के आगे डॉक्टर लग ही जाएगा, तो क्यों ना मैं आज ही से ही यहाँ पर डॉक्टर लगाना शुरू कर दूं। तो ये बच्ची हमारे पास में आई थी लास्ट ईयर और इनका सिलेक्शन हुआ है इस बार नीट 2026 में। अब हम थोड़ा सा आशी से जानते हैं इनके बारे में। तो आशी, सबसे पहले अपना एक छोटा सा फॉर्मल इंट्रो दे दे। सो माई सेल्फ आशी सिंह। मैंने नीट की प्रिपरेशन इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट से करी है एंड यहाँ से मैंने लास्ट ईयर ही कोचिंग ज्वाइन करी थी एंड आई हैड बीन सेलेक्टेड इन नीट यूजी 2026। तो आशीष, जब पहली बार इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट आए थे तब आपको फिजिक्स से लेकर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी? फिजिक्स से मुझे मेजरली ये प्रॉब्लम होती थी, कंसेप्ट्स उतने क्लियर नहीं होते थे, जिसकी वजह से मैं अपने क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं स्टक कर ही जाती थी। और न्यूमेरिकल से भी फिर मुझे डर लगने लगा था। दो मेरी मैथ्स अच्छी थी, बट न्यूमेरिकल से फिर मुझे डर लगता था कि कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसका मेरा कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो उस टाइम तुमने फिजिक्स कहाँ से पढ़ने की कोशिश की, क्या क्या चैलेंजेस तुम्हारे सामने आए? मैं काफी सारी कोचिंगों में गई, मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया कि कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी मेरे लिए, बट मुझे कोई भी कोचिंग सेटिस्फाई नहीं कर पाई। फिर मैं आई इंटेलिजेंस में। यहाँ जब मैं आई तो मेरे कंसेप्ट क्लियर हुए, मुझे एक और भी ज्यादा एलैबोरेट कंसेप्ट मिला, जिसकी वजह से मेरे जो भी छोटे मोटे भी कंसेप्ट है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हुए एंड यहाँ पर क्वेश्चंस भी कराए जाते थे, जिसकी वजह से मुझे वो क्वेश्चंस का डर भी खत्म हो गया। तो आशीष, जब सबसे पहले दिन यहाँ पर क्लास में एंट्री करी और पढ़ा तो सारे सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो सबसे पहले डिफरेंस क्या क्या नोट किए आपने? डिफरेंस मैंने ये नोट किया कि मैंने जिन भी टीचर से पढ़ा उनका जो स्टडी मटेरियल था वो कंसाइज था एंड जितना था वो इनफ था कि मैं आराम से नीट का सब कुछ इंटेलिजेंस में जिन टीचर से पढ़ा है यस उनका, और बाकी मैं जहां भी पढ़ती थी वहां मैं ये देखती थी उनका कंटेंट बहुत ज्यादा होता था, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा टाइम लगता था उसे पढ़ने में, रिवाइज करने में। रिवाइज करने में भी मेरा समय ज्यादा जाता था और फिर उसको पढ़ती थी तो वो दिमाग मेमोराइज करने में भी प्रॉब्लम होती। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो पहले बिल्कुल समझ नहीं आता था और बाद में यहाँ पर पढ़ने के बाद इजी लगने लगा था? मेजरली मुझे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती थी, जो यहाँ पर क्वेश्चंस क्लास में कराए भी जाते थे, जिसकी वजह से मैं उतना ओपन अप हुई एंड मेरे न्यूमेरिकल्स पार्ट भी स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब अगर न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो इंटेलिजेंस इज द बेस्ट प्लेस। कैसे? मैंने बाकी कोचिंग भी ट्राई करी थी, मैंने वहां पे ट्रायल्स लिए थे, वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे क्योंकि वो क्वेश्चंस क्लास में देते थे मगर वो क्लास में वो क्वेश्चंस कराते नहीं थे। एंड जब मैं यहाँ आई और वहां पर क्वेश्चंस क्लास में कराए गए और मुझे अगर डाउट होता था तो मैं अलग से जाके टीचर से डाउट भी पूछती थी, तो वो उसी एट द सेम पॉइंट मुझे वो डाउट्स क्लियर करते थे, विच वॉज द बेस्ट थिंग आई फाउंड अबाउट दिस कोचिंग। इंटेलिजेंस बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जब भी मुझे कोई डाउट होता था तो अगर वो मेरा क्लास में क्लियर हो गया तो दैट्स ओके, अगर नहीं होता था और अगर मैं टीचर के पास जाती थी तो यहाँ के टीचर्स एट द सेम पॉइंट मुझे वो डाउट क्लियर करते थे और मुझे नहीं समझ आता था तो वो डिफरेंट कंसेप्ट से भी समझाते थे, विच वॉज द बेस्ट थिंग अबाउट ICI। प्रिपरेशन के टाइम पे कभी ऐसी फीलिंग आई कि अब नहीं हो पाएगा? तो अगर ऐसी फीलिंग आई तो उस टाइम पे आपने क्या किया?
ऐसी फीलिंग बहुत बार आई एंड उसके लिए मैं हमेशा आपके पास आती थी कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, एंड आपके पास हमेशा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता था। मुझे स्लीप टाइमिंग्स की भी प्रॉब्लम होती थी, तब भी मैं सर के पास आती थी एंड सर ने मुझे सॉल्यूशन दिया एंड इट वर्कड एंड सी वेयर आई एम टुडे। आशी, एक क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ क्लासेस ही इनफ है या सेल्फ स्टडी भी मेजर रोल प्ले करती है? क्लासेस जरूरी तो है ही, सेल्फ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास में टीचर हमें समझा देंगे मगर वो हमें रिकॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मैंने कभी कभी मिस हो जाता था, तो मैं उन चीजों में लैग करती थी। इसलिए मैंने नोटिस किया कि हाँ, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। और एट द एंड अप्रैल के टाइम पे मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी ही करी एंड उससे ही मेरा सिलेक्शन हो गया। इंटेलिजेंस में सेल्फ स्टडी करने का टाइम दिया जाता था आपको? यस सर, यहाँ पर सर 9 बजे तक कोचिंग खोलते थे, 9 क्या कभी कभी तो और भी लेट हो जाता था, और सर ने कभी ये नहीं कहा कि लेट हो रहा है आपको पढ़ना है, आप पढ़िए, आपकी कोचिंग है। सर ने हमेशा हमें पुश किया कि यस यू कैन स्टडी एनी टाइम, कोचिंग आपके लिए खुली है। आपने सेल्फ स्टडी जब किया था तो सेल्फ स्टडी से जो रिवीजन होते रहे थे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, क्या ये जरूरी है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन? हाँ, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप 2 साल का कोर्स एकदम 1 साल में खींच लो, वो इजी तो नहीं है, बट अगर आपका रिवीजन होता रहेगा, आपको चीजें रिकॉल होती रहेंगी, तो उससे आप आगे जब आपका एग्जाम होगा उसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप बहुत फ्रिक्वेंटली आपने जो भी सिलेबस है उसको रिवाइज कर सकते। वैसे तो आशी बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो फेक रिजल्ट लगाती हैं, लेकिन अपने यहाँ पर जो जेन्युइन सिलेक्शन होते हैं उसके पीछे यहाँ पर जो रिवीजन करने की स्ट्रेटेजी है वो क्या दी थी? तो मेनली जो स्ट्रेटेजी थी वो यही थी कि हर सब्जेक्ट को हम 3 आवर्स देंगे, फिजिक्स को भी 3 आवर्स, बायो को भी 3 आवर्स एंड केमिस्ट्री को भी 3 आवर्स, एंड 2 आवर्स जो हमने आज प्रेजेंटली पढ़ा उसको हम रिवाइज करेंगे, और 1 आवर जो भी हमारा पुराना है उसको रिवीजन करने के। मतलब जैसे अगर मैंने एक पहला टॉपिक मैंने यूनिट डायमेंशन करा दिया है और फिर वेक्टर करा दिया, और अभी मैं आज चल रहा हूँ वर्क पावर एनर्जी पे, तो 2 घंटा मैं वर्क पावर एनर्जी पढ़ूंगा और 1 घंटा में यूनिट डायमेंशन या वेक्टर, ताकि वो मेरा रिकॉल रहे। इससे क्या फायदा रहा? इससे ये फायदा रहा कि मैं पुरानी चीजें नहीं भूली, और मेरा कभी भी आप टेस्ट ले लेंगे मैं उसके लिए रेडी थी, हमेशा रेडी थे, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे आप रिवीजन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं पड़ी थी। सर ने मुझे हमेशा प्रिपेयर रखा, हर प्रॉब्लम के लिए, हर चुनौती के लिए। सर ने मुझे हमेशा समझाया कि अगर पेपर टफ होगा तो कट ऑफ कम जाएगी, एंड मेरा जब पेपर टफ था भी, फिजिक्स टफ थी, हाँ थोड़ी बहुत तो थी, ऑब्वियसली सबके लिए थी, तो एट दैट पॉइंट ऑल्सो अगर मैं पैनिक भी कर रही थी तो मुझे सर की बात याद आई। सर ने मुझसे कहा था कि अगर पेपर टफ होगा तो उसकी कट ऑफ भी कम जाएगी, तो वही सोच के मैंने क्वेश्चंस छांटे। सर ने मुझे पहले से ही प्रिपेयर कर रखा था कि मुझे कैसे, कब, किस सिचुएशन में डील करना है, एंड दिस वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल इन माय नीट प्रिपरेशन। आशी, एक क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस का कौन सा ऐसा पार्ट था जिसने आपकी सबसे ज्यादा हेल्प की थी? टेस्ट पार्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो ओवरऑल टेस्ट होता था वो तो होता ही था, उसके साथ में एक बायो मास्टरी भी सर ने हमारे लिए प्रिपेयर करवाई थी, जिसमें ये था, उसमें सिर्फ बायो के क्वेश्चंस होते थे, एंड मैं जो क्वेश्चंस पहले 1 आवर्स में करती थी वो मैं 30 मिनट्स में करने लगी। ओके, विद बबल। यस सर, एंड इवन दो मैंने अभी नीट में 25 मिनट्स में अपने बायो का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया था। आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं? बायो में कितने मार्क्स हैं? बायो में मेरे 350 मार्क्स हैं। अरे वाह! जिस टाइम पे रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसको याद किया? सर को याद किया। सर को? इवन दो मैंने जब पेपर देखा था मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, एंड जब सर टेस्ट भी लेते थे तो लेवल सर हाई ही रखते थे। मैं सर से और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होके सर से ये भी कहती थी कि सर पेपर मेरा इस लेवल का आना है, आप पढ़ा मुझे इस दे, आप मुझे इस लेवल कर रहे हो। तो सर यही कहते थे कि अगर पेपर आएगा तो अगर वो इजी भी होगा तो तुम उसे पेपर को देख के हंसोगे कि ये इतना इजी पेपर है। एंड इवन दो मैंने जब पेपर देखा था मैं यही कह रही थी इतना इजी पेपर, एंड आई वाज इनसाइड वेरी हैप्पी दैट हाँ मुझे सब कुछ आता है। आज के स्टूडेंट को जो फिजिक्स से डरते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जो भी स्टूडेंट्स फिजिक्स से मतलब लाइक उन्हें फिजिक्स का डर है या जो भी कह सकते हैं आप, मैं बस यही कहना चाहूंगी फिजिक्स को बस कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एवरी डे। जो कि मैंने यहाँ देखा कि अगर
मैं अपने आप भी नहीं करती थी, तो मुझे हमेशा होमवर्क में इतने क्वेश्चंस मिलते थे कि यस यू हैव टू डू दीज मैनी क्वेश्चंस। तो जिसकी वजह से मैंने रोज क्वेश्चंस करती थी, मैं रोज फिजिक्स को रिवाइज करती थी, जिसकी वजह से मेरी भी फिजिक्स स्ट्रांग हुई। मुझे भी फिजिक्स का डर था, 11th-12th तक मैं उतनी अच्छी नहीं थी फिजिक्स में, बट देन आफ्टर जब मैंने प्रैक्टिस करी तो वो मेरा डर चला गया, क्योंकि मैं वो क्वेश्चंस को पहले से ही फेस कर चुकी हूँ जो पेपर में आ सकते हैं। तो अगर मैं ऐसी चीज से मिली हुई हूँ ऑलरेडी जो मुझे आगे मिल सकती है, तो ऑब्वियसली वो तो मेरे लिए आसान ही होगा ना। जिसकी वजह से मैं जब भी फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन करती थी वो मुझे सिमिलर लगता था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन आना वो तो आसान किसी हो ही नहीं सकता, मगर सिमिलर क्वेश्चन होने की वजह से मेरा वो डर खत्म हो गया। एंड मेरा डर खत्म हो सकता है तो आपका भी डर खत्म हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैट बिफोर और आफ्टर, बिफोर ज्वाइनिंग द कोचिंग, आफ्टर ज्वाइनिंग द कोचिंग, इलेक्ट्रोस्टैट पे क्या फर्क देखा? इलेक्ट्रोस्टैट पे मैंने ये फर्क देखा कि जो क्वेश्चंस करने के लिए मैं कम से कम 3 या 4 मिनट लगाती थी, वो मैं देखकर बता सकती थी कि ये ऐसे हो जाएगा। इवन तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरा फेवरेट पार्ट बन चुका था, क्योंकि उसको क्वेश्चन को देखते ही मैं आंसर बता देती थी। इट वाज सो इजी। मैग्नेट, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ग्रेविटेशन, ये चारों सिमिलर थे, जिसकी वजह से इन पे मेरा बहुत अच्छा कमांड था। तो आशी, तुम्हारी सक्सेस से हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी है। तो अपने जितने भी जूनियर्स आ रहे हैं यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या फिर आपके जानने में भी जो भी बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपने टीचर्स को ट्रस्ट करो, अपनी मेहनत को ट्रस्ट करो, और हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी हमेशा पे करते हैं। तो बस खुद पर विश्वास रखो और अपने टीचर्स पर। तो आज के ये सारे क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म होते हैं। अगले पॉडकास्ट में हम लोग दूसरे कैंडिडेट को बुलाएंगे जिसका सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ से काफी सारे सिलेक्शन हुए हैं। मैं धीरे धीरे करके एक एक बच्चे को बुलवाता रहूंगा और उनके पॉडकास्ट कराते रहूंगा। ऐसे ही पॉडकास्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें और ये जो पेज है उसको शेयर कर दें।